सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मैं इसको भी दो तरीकों से सॉल्व करूंगा। पहले हम मेथड नंबर 1 देखते हैं। तो हमसे मेथड 1 क्या देखो, वो ये है, एक्स तो हमें दिया है ना, मैं फाइंड आउट करूंगा 1 अपॉन एक्स पहले, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मैं करूंगा रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। एक्स मेरे पास क्या था, एक्स क्या था मेरे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 था ना, 1 अपॉन एक्स क्या है मेरे पास 2 माइनस रूट 3। अब देखो जो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू पी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अपॉन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 में करूँ, इस 2 को यहाँ लूँ, क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसी का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। एक्स का वैल्यू हमारे पास ऊपर क्या था, क्या था, वो था ना 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 1 अपॉन एक्स हमने फाइंड आउट किया, वो किसके बराबर है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 40। ये हमारा मेथड बन रहा। ये मेथड क्या था कि देखो मेथड एक्चुअली क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बराबर होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। एक्स मेरे पास ऑलरेडी था, 1 अपॉन एक्स मैंने फाइंड आउट किया, वैल्यू डाले, आंसर मिला। ये हो गया एक मेथड। ठीक है, एक दूसरा मेथड क्या है, आइए वो देखते हैं। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, कुछ ऐसे रखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या हमारे पास एक्स ऑलरेडी है ना, तो मैं क्या करूंगा, देखो एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, 1 अपॉन एक्स मैंने निकाल दिया है, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू डालूंगा सीधे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स के बराबर है 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो आइडेंटिटी यहाँ पर 2 स्क्वायर आएगा ना, कितना है वो 4, देखो ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी, प्लस इसी तरह यहाँ पर लगाओ आइडेंटिटी 2 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 रूट 3। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा,
आएगा, कितना हो गया 8 प्लस यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, कितना हो गया 6। आंसर में क्या आया 14। तो मेथड 1 से भी 14 आया, मेथड 2 से 14 आया। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। हम और एक पार्ट देखते हैं ऐसा ही, वहाँ आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो हमको क्या बोला जा रहा है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2। ठीक है, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, कैसे करूँगा फाइंड आउट। देखो हमको पता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, तो ये 2 को मैंने यहाँ लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब x तो मेरे पास ऑलरेडी दिया है, 1/x में निकाल सकता हूँ, तो निकालो। देखो 1/x में कैसे निकालूंगा, 1/x जो होगा ना वो होगा ना बराबर 1/3 माइनस 2√2, बिल्कुल होगा। अब इसको मैं ऊपर नीचे करूँगा रैशनलाइज, 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। 9 माइनस यहाँ क्या आएगा 2√2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 8, तो 9 माइनस 8 1 के बराबर है। तो अब मैं डालूंगा वैल्यूज यहाँ पर, x मेरे पास क्या था 3 माइनस 2√2 प्लस 1/x क्या आया 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये वाला इधर कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इज इक्वल टू 34। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या, देखो मेथड 2 बहुत सिंपल है। मेरे पास x तो ऑलरेडी दिया है, तो उसको स्क्वायर तो मैं कर सकता हूँ। 1/x हमने निकाला है, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है। तो करो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करो ना, मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालना है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो निकालो एक्स स्क्वायर करो, 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x वो कितना है 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। करो ए स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस ये होगा यहाँ से 8 माइनस 6, सॉरी माइनस 2 भी होगा ना, तो माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2√2 12√2, यानी हाँ वो कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 प्लस 12√2। ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से 17 आया, 17 प्लस 17 इज इक्वल टू 34 इज योर आंसर। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास x दिया गया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड x माइनस 1/x का क्यूब। अभी स्क्वायर नहीं पूछा गया, बिकॉज हमें क्यूब की आइडेंटिटी नहीं मालूम है, वो मेथड यूज नहीं करूंगा। वो भी कर सकते हैं लेकिन आई विल यूज दिस सिंपल मेथड। क्या करेंगे पहले, x तो हमारे पास ऑलरेडी है, सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट 1/x विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। करो रैशनलाइज, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 2।
विच इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ से क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारे पास x क्या आया, x हमारे पास था 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, यहाँ से क्या हमारे पास आया 1, दोनों है ना ये, एक्चुअली ये माइनस है ना मेरे भाई, जब -1 को मैं यहाँ ऊपर खोलूँगा माइनस आ जाएगा ना, -1, फिर यहाँ से क्या आएगा, हाँ -√2, तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, क्यूब। बस अब देखो 1 + 1 ये हो जाएगा ना 2, यहाँ -√2 है, यहाँ +√2 है, हो जाएगा ना कैंसिल, एंड में बचा क्या, 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल, एक्स हमें ऑलरेडी दिया गया हुआ है, 1/x हम निकाल सकते हैं रैशनलाइज करके, वो क्या आया, वो हमारे पास एक्चुअली ये आया ना, तो एक्चुअली इसके बराबर है ना, अब इसको हम लिख सकते हैं ना -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, वही मैंने यहाँ पर लिखा, एक्स हमें दिया था माइनस, ये वाला माइनस, और 1/x हमारे पास ये है, वहाँ से ये 1 + 1 2 हो जाएगा ना, और -√2 माइनस प्लस हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, बस दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू दे दिया गया है, और हमें पूछा जा रहा है x² + y²। अब इसके मेथड्स भी क्या, देखो क्या करेंगे, सिंपल है, हमारे पास x ये है ना, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो थोड़ा ओवर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं क्या करूँगा पहले, आई विल फर्स्ट रैशनलाइज इट, करो रैशनलाइज इसको, √3 + √2 अपॉन में √3 माइनस इंटू √3 + √2 अपॉन में √3 + √2 इक्वल टू, ऊपर क्या होगा, √3 + √2 का होल स्क्वायर आएगा ना, बिल्कुल, और नीचे क्या हमारे पास आया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 1 के बराबर है, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे ना, अब इसको खोले क्या, हाँ खोलो, बिल्कुल खोलो, क्या करोगे, खोलो इसको, √3 का स्क्वायर, अरे a + b² a² + b² + 2ab √6, ये 3 आएगा +2, तो 5 + 2 √6 आया, ये हमारे पास x आया, ये थोड़ा सिंपलर है इससे, अब स्क्वायर करना इजी है इसकी, इसी तरह y निकालो, सॉरी क्या आएगा, वही यहाँ पर बनाया था, अब मैं जब इसको खोलूंगा क्या आएगा, ये आएगा ना a - b² विच इज इक्वल टू ए, ये आएगा बराबर 5 - 2 √6 के बराबर, तो मेरे पास x और y दोनों आ गए। अब मुझे तो x² + y² निकालना है, निकालो फिर, इसका तो मुझे x² + y² निकालना है ना, x² + 5 + 2 √6 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 √6 का होल स्क्वायर, देखो a + b का स्क्वायर क्या है, 25 प्लस इसका स्क्वायर 2 × 2 = 4 4 × 24 प्लस 2ab 2 5 = 10 10 × 2 = 20 20 √6, और यहाँ से भी आने वाला है 25 + 24, लेकिन -2 20 √6, ये तो चला जाएगा, यहाँ से 49 और यहाँ से 49 आ जाएगा, 49 + 49 विच इज इक्वल टू 98। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, 98। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखो अरे x और y का वैल्यू दे दिया गया था, और पूछा जा रहा था x² + y² निकालो। अब तुम अगर सीधे स्क्वायर करते हैं ना इसको, x² + y², तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले x को रैशनलाइज किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ
कि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट गया, तो एक सिंपल एक्सप्रेशन बन गया। एक्स मेरे पास क्या आया 5 + 2√6। इसी तरह वाई को मैंने रैशनलाइज किया, वहाँ से क्या है 5 - 2√6। फिर जब मैं इनको फिर मैं इनका स्क्वायर कर सकता हूँ ना, ईजी है ना, तो वहाँ से मेरे पास क्या आया 98। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, वहाँ पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए ये है, बी सॉरी बी ये है, निकालो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सीधे करोगे ना स्क्वायर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले मैं एक को करूँगा रैशनलाइज, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 सॉरी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से करूँगा मैं इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि तभी आइडेंटिटी बनेगी ना। ये तुम्हारे पास ए है, बी को भी करो रैशनलाइज, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन में 2, ये प्लस रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं रैशनलाइज। अब क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर आएगा, नीचे मेरे पास क्या आएगा -1, क्योंकि देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 आएगा, 4 माइनस 5 -1 आएगा। और यहाँ क्या आएगा तुम्हारे पास, क्या आएगा यहाँ से 2 प्लस √5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से क्या आएगा -1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करके देखो, पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करो जल्दी से, क्या आएगा ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 4√5। 2a भी आता है ना, 2 2 ज़ारा 4 4 4 इंटू स्क्वायर 5 ये आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस, अभी मैंने स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, बस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना हूँ, उसके बाद मैं स्क्वायर करूँगा, प्लस 2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट। अब बोलो 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 क्या आएगा 9, 9 माइनस 4√5 अपॉन में -1। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से -1 है ना, तो यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा ना, 4 + 5 9 प्लस 4√5। तो ये तुम्हारे पास ए आया, ये तुम्हारे पास बी आया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, देखो माइनस कॉमन लीजिए, क्या आएगा 4√5 -9, ये तुम्हारे पास ए है। और बी क्या आएगा, बी आएगा -9 माइनस 4√5। मुझसे क्या कहा जा रहा है, वैल्यू फाइंड करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक ऑप्शन क्या है, ए इसका स्क्वायर करो बी इसका स्क्वायर करो, लेकिन एक ट्रिक यहाँ पर क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं, वही करो ना। 4 सॉरी ए क्या तुम्हारे पास 4√5 -9, और माइनस यहाँ बी क्या तुम्हारे पास -9 माइनस 4√5, यहाँ पर ए प्लस बी 4√5 -9 माइनस प्लस बी क्या तुम्हारे पास ये। अब हम कैंसिलिंग कुछ कर सकते हैं क्या, -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4√5 प्लस 4√5, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा ना 8√5 बिल्कुल। और यहाँ से क्या आएगा, ये 4√5 कैंसिल हो जाएगा, -18 आएगा ना। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, करो ना, -18 इंटू 8 कितना होगा -144, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 यहाँ पर है ही। हो गया सॉल्व। हमने क्या किया, समझ आ गया तुमको, हमारे पास ए और बी दिया गया हुआ था, मैंने उनको सीधे स्क्वायर नहीं किया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर इसका फिर कट आउट, इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता। हमने क्या किया, हमने ए को रैशनलाइज किया, बी को रैशनलाइज किया, फिर ए का हमारे पास वैल्यू आया, बी का वैल्यू आया, फिर हमने स्क्वायर नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही हमने फाइंड आउट किया। एक मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ना ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वैसे भी हम कर सकते, पहले इनको माइनस करो फिर इनको प्लस करो, लेकिन मेथड कोई भी करो आंसर तुम्हारे पास ये आएगा 144 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस अभी 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है।
तो उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। इस लेक्चर कितने रखते हैं। आई होप तुमने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, मैंने भी किया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।